हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल्स विद सचिन में। आज हम तैयारी कर रहे हैं बेंगलुरु जाने की। हमारी 7:50 पर हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से राजधानी ट्रेन है और अभी समय हो रहा है 6:30। हम देखो पैकिंग कर रहे हैं। हमने लड्डू गोपाल जी को अपनी कंडिया में रख दिया है। मेरी धर्मपत्नी है जो उनकी पैकिंग कर रही है। लड्डू गोपाल जी की अलग से पैकिंग करनी पड़ती है, उनका बहुत देखभाल ध्यान रखना पड़ता है। और ये हमारा लगेज है, आप देख रहे हैं लगेज पैक हो चुका है और हमारी फुल तैयारी है। ये मेरा कैमरा बैग है। तो दोस्तों गुड इवनिंग। आज हम निकल रहे हैं बेंगलोर के लिए। हमारी 7:50 पर ट्रेन है और हमारा सामान पैक हो गया है। ये हमारी मिश्रानी और ये हमारा लड्डू गोपाल और ये हमारा लगेज आप देख रहे हैं। एक बेबी ट्रॉल बैग, एक बड़ा बैग। और मैं आपको दिखाना चाहूँ, हमारी अभी टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं पूरे। हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। आइए मैं आपको गेट पर ले चलता हूँ, गेट का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ ट्रेन हमारी खड़ी थी। ये देखिए बाहर ट्रेन गेट से बाहर का नज़ारा कितना सुंदर लगता है। मैं आपको बता दूँ, हमारी ट्रेन बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाली है। वहाँ सबसे पहले हम अपने होटल पहुँचेंगे और वहाँ से जाएंगे। सबसे पहले हम बेंगलोर पहुँच चुके हैं और निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। ऑटो में बैठे हैं और सबसे पहले हम जाएंगे टीपू सुल्तान समर पैलेस। ये दिखाते हैं आपको टिप्पू सुल्तान के बारे में। ये है टीपू सुल्तान समर पैलेस। हम पहुँच चुके हैं। ये हमारी धर्मपत्नी जो वॉकिंग कर रही है यहाँ पर। हम आपको टीपू सुल्तान समर पैलेस के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे सहकर्मी हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमें इसके इतिहास के बारे में बताया और हमें टीपू सुल्तान समर पैलेस एवं बेंगलोर फोर्ट, जिसे काल कोठरी बोलते हैं, वहाँ भी घुमाया और हमें बाकी जो बेंगलुरु के स्थान हैं घूमने लायक हैं वहाँ घूमने के लिए ऑटो में बैठाया, जिससे हम बाकी जगह भी घूम सके। अब मैं बताता हूँ आपको टीपू सुल्तान समर पैलेस के इतिहास के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह टीपू सुल्तान का समर पैलेस हमारे विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है, जिसकी देखरेख हमारा विभाग करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जितने भी पिलर हैं या ज़्यादातर ये बना, उसका ज़्यादातर पार्ट लकड़ी का बना हुआ है। ये बहुत बड़ी ताजुब की बात है। और यह है बेंगलुरु की मेन रोड से दाहिने हाथ पर। एक जानकारी और देना चाहता हूँ मैं आपको कि इसको देखने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है, अर्थात यहाँ ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ काफ़ी समय पर ऐसा देखा जाता है कि यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए। इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करके इस स्मारक को देखने के लिए आएँ। हेलो दोस्तों, ये जो आप लाल कलर देख रहे हैं ये वेजिटेबल कलर है। इस कलर की एक ख़ास बात है कि जब आप अंधेरे में इस पर रोशनी डालोगे तो यह कलर चमकता है। हमें यहाँ की गाइड ने जो अंधेरे में यहाँ पर रोशनी डालकर दिखाई तो ये चमक रहा था। यह लाल कलर जो है 236 साल पुराना है और इस महल को टीपू सुल्तान के फादर ने उनके 10वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल या समर पैलेस, जिसे रस ए जन्नत या स्वर्ग की ईर्ष्या कहा जाता है, बेंगलुरु के चामराजपेट में स्थित 18वीं सदी की एक ऐतिहासिक इमारत है। यह पूरी तरह से सागौन की लकड़ी से बना है, जिसमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जटिल नक्काशी, मेहराब और खंबे हैं। हैदर अली द्वारा शुरू किया गया और टीपू सुल्तान द्वारा 1971 में पूरा किया गया। अब यह एक संग्रहालय है। इस पैलेस की प्रमुख जानकारी में इसका जो स्थान है अल्बर्ट विक्टर रोड पर चामराजपेट बेंगलुरु में यह महल स्थित है, पैलेस स्थित है। और खुलने का समय इसका सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रतिदिन है। निर्माण यह पूरी तरह से सागौन की लकड़ी से बना है और अपनी भव्य नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसकी संरचना 2 मंजिला इमारत है, जिसमें नक्काशीदार खंभे और बालकनी है।
संग्रहालय इसके भूतल पर ग्राउंड फ्लोर पर संग्रहालय है, जहां टीपू सुल्तान के कपड़े, हथियार और अन्य व्यक्तिगत सामान रखे गए हैं। और इसकी वास्तुकला इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रण है। इसका जो प्रवेश शुल्क है भारतीयों के लिए 20 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपये है। यह स्थान कला और इतिहास प्रेमियों के लिए एक मुख्य आकर्षण है, जो मैसूर के सुल्तान की जीवन शैली की झलक प्रस्तुत करता है। यह पैलेस देखने में बहुत ही रॉयल और बहुत ही सुंदर है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। ये सामने मेन रोड है, जो बेंगलुरु की मेन रोड है, और ये इधर है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अंतर्गत स्मारक, जिसे टीपू सुल्तान समर पैलेस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस टीपू सुल्तान समर पैलेस को देखने के लिए कैसे पहुंचे। तो महल सड़क और सार्वजनिक परिवहन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आगंतुक बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा का उपयोग कर शहर के विभिन्न हिस्सों में से महल तक पहुंच सकते हैं। इसका निकटतम मेट्रो स्टेशन कृष्ण राजेंद्र मार्केट महल से कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर स्थित है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप, जो कि है बेंगलोर फोर्ट। हम बेंगलोर फोर्ट में पहुंच चुके हैं, जो कि टीपू सुल्तान समर पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है। हमारे सहकर्मी जो हमें पैदल लेकर साथ में बेंगलोर फोर्ट तक साथ में लेकर आए। और देखिए इसकी मेहराबी नक्काशी और इसकी ऊंची ऊंची दीवारों को कि किस तरह से ये बना हुआ है। बेंगलुरु किला या बेंगलोर फोर्ट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 1537 में विजयनगर साम्राज्य के सामंत केम्पेगौड़ा प्रथम ने मिट्टी से करवाया था, जिसे 1761 में हैदर अली ने पत्थर के किले में बदला। बाद में टीपू सुल्तान ने इसे मजबूत किया। इसे अंधेरी काल कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा। 16वीं सदी में स्थापित यह किला शहर के विकास का केंद्र रहा है। अब हम इस किले की छत पर आ चुके हैं और यहाँ पर 2 कैद खाने स्थित हैं। 2 नहीं बल्कि 4 हैं। 2 इस दीवार के उस तरफ और 2 ये। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये काल कोठरी कैसी है। ये देखिए छतनुमा, गोल छतनुमा इसकी छत है, छतरीनुमा। और यहाँ पर एक आदमी इसमें कैद किया जाता होगा, ऐसा रहा। इसके छोटा सा गेट है और खाना सामने ये तो रहा कि यहाँ से खाना दे सकते हैं खिड़की में से। ये थोड़ी जाली नमक खिड़की बनी हुई है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड इधर है। ये अंडरग्राउंड है कैद खाना। आप इसको देखिए, आप इसको देखेंगे तो आपकी रूह ही कांप जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये बना हुआ है बिल्कुल अंधेरे में है और नीचे अंडरग्राउंड जाके है। तो मैं समझता हूँ कि नीचे यहाँ तो किसी ऐसे ही कैदी को रखा जाता होगा तो ज़्यादा ही भयंकर रहा हो, जिसने आतंक मचा रखा हो, क्योंकि नीचे यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और ये है खाना देने के लिए छोटा सा छेद, यहाँ से प्लेट या थाली जो भी दिया थे वो खाना। और एक छेद ये है जो सांस या इधर बाहर के से सांस लेने के लिए है। बाकी ये पूरा अंधेरी काल कोठरी है। मेरी धर्मपत्नी खुद इसके अंदर आने से डर रही थी। ये बाहर खड़ी कह रही है कि मैं इसके अंदर नहीं आऊँगी। आप देखिए ये कितना भयंकर रहा होगा कैद खाना उस समय। टीपू सुल्तान जी के समय का ये कैद खाना है। तो ये इसकी सीढ़ियाँ थीं। और अब हम आ गए हैं वे बंकर के पास, जहाँ पर सिपाही रहते होंगे अपनी राइफ़ल लेकर, और इन छेदों में अपनी राइफ़ल रखते हैं जिससे बाहर दुश्मन पर निगाह रख सकें। और ये हम छत पर मौजूद हैं और आप छत की दीवारों को देख रहे हैं। ये जो आप दीवारों पर छेद देख रहे हैं ये हैं तोप रखने के लिए। यहाँ पर पहले तोप रखी जाती थी, अब फिलहाल यहाँ पर तोप मौजूद नहीं है। अब हम जेल खाने की छत पर आ गए हैं। ये जेल खाना तक जाने की सीढ़ियाँ थीं। ये जेल खाना जो है वो ऊपर वाला है और उधर जो है जेल खाना वो अंडरग्राउंड वाला जेल खाना है। और ये इस फोर्ट का मेन प्रवेश द्वार है और ये इसका छत वाला एरिया है जिस पर हम अभी मौजूद हैं। मूल रूप से मिट्टी से निर्मित 1537 ईस्वी में निर्माण किया गया इसका। बाद में टीपू सुल्तान और हैदर अली द्वारा पत्थर से 1761 में पुनर्गठित किया गया। इसकी भी शैली इंडो इस्लामिक वास्तुकला की झलक मिलती है इस फोर्ट में। और इसका प्रमुख आकर्षण किले के अंदर का फोर्ट क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र,
टीपू सुल्तान का समर पैलेस और दिल्ली दरवाज़ा यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यह बेंगलुरु के कृष्ण राजेंद्र मार्केट मेट्रो स्टेशन के पास में स्थित है। यह किला आज के समय में आधुनिक बेंगलुरु के बीच एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में खड़ा है, जो शहर के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। यह स्मारक भी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, जिसकी देखरेख यह विभाग करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।